हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू ए रोटेटिंग रॉड। मतलब रॉड के रोटेट होने की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा, रेल प्रॉब्लम देखी। रेल प्रॉब्लम में क्या देखा था कि दो रेल्स थी हमारे पास, है ना। दो हमारे पास क्या होती थी, रेल्स होती थी इस तरह से, दो पटरियां कंडक्टिंग। इसके ऊपर एक रॉड रखते थे हम और इसे खींचते थे। जब इस पे खींचते थे मैग्नेटिक फील्ड होता था कुछ ऐसे। जैसे ही हम इसे खींचते थे तो ईएमएफ इंड्यूस होता था ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। होता था नहीं, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, वो होता था E इज इक्वल टू BVL। बात ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी थी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे हमें मिल जाती थी रेजिस्टेंस पे, लोड रेजिस्टेंस से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी जब इस रॉड को आगे को धकेलते थे, है ना। मतलब हमने इसे पकड़ के खींचा और हुआ क्या, बल्ब जलने लगा, बल्ब ग्लो किया। ये मैकेनिकल एनर्जी होती थी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। बात ठीक थी, कोई नहीं। पता चल गया कि भाई मोशनल ईएमएफ है ये, कि किसी चीज को जब हम मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो, है ना। बताओ कि कहां तक खींच के लेके जाएंगे इसे, है ना। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है तो इस रॉड को खींचना पड़ेगा, मतलब मूव कराते रहना पड़ेगा। अब ऐसे कहां तक मूव कराएंगे, है ना। कितनी दूर तक, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कब तक खींचते रहेंगे। पाथ खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आके, कभी ना कभी जो पाथ खत्म होगा ना, वो जो आपको स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए, साइंटिस्टों ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि यार ये रेल भी चलती रहे और हमें पाथ भी बढ़ाना ना पड़े। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि इस रेल को स्ट्रेट ना करके सर्कुलर कर दो, और जब इसे सर्कुलर करेंगे और तब इसे रॉड को मूव कराएंगे तो सर्कुलर में मूव होती रहेगी। और जब ये ऐसे ही मूव होती रहेगी एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर, ऐसे ही मूव होती रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी। क्योंकि हमारा मतलब मेन क्या है, रॉड को मूव कराना। अब वो कैसे भी कराएं हम, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। मतलब हुआ क्या कि एक रिंग के शेप में बना दिया। उत्पत्ति जो हुई थी वो तो रेल प्रॉब्लम से हुई थी, इंड्यूस ईएमएफ के को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को। लेकिन इसको हमने जब मॉडिफाई किया तो रेल में बना रहे, तो बस वही पढ़ेंगे कि वो ईएमएफ कितने, क्या इतने इंड्यूस होगा या इससे कम या ज्यादा होगा, ये देखना है बस हमें, है ना। कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब इन रेल्स को सर्कुलर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है वो, तो उससे पता चलेगा दिक्कत है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, जो भी है। तो क्या लिखते हैं, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ए मोशनल ईएमएफ। ये क्या है हेडिंग, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, है ना। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रॉड, ये देखना है। तो वही देखते हैं, चलो कैसे देखना है। तो क्या लेना पड़ेगा, तो वही रोटेटिंग है ना, वो लेनी पड़ेगी रिंग सी सर्कुलर। तो बनाओ अभी, पहले हमने बनाया, ये बनाया हमने सर्कुलर रिंग, ठीक। सर्कुलर रिंग हमने बना दी, कोई दिक्कत नहीं, हमने रोटेटिंग रॉड पे रिंग बना दी। अब हमने क्या काम किया, इस पर रखे रॉड, क्योंकि रॉड को रोटेट कराना है, ठीक। तो हमने ये लिया रॉड, यहाँ से फिक्स एंड लिया और यहाँ से एक रॉड ले लिए रे, क्या ले लिए, एक रॉड ले ली, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये रे, ये भाई रॉड, ये है ना, ये पॉइंट ए है, ओ है, ये पॉइंट ए है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए भाई। मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में ही रहा। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलरली इनसाइड, ठीक। अब हमें इसे रोटेट कराना है। जैसे हम इस रॉड को रोटेट कराएंगे तो फ्लक्स चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि लगातार कांटेक्ट एरिया चेंज होगा। तो जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो हमने क्या कराया, इसे क्लॉकवाइज मूव कराया भाई, एक क्लॉकवाइज रोटेट कराया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मान लो इस रॉड की लेंथ कितनी है, L, रॉड की क्या है, लेंथ है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कराया। अब जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कराया तो सबसे पहले, अब जब ये मूव कर दे तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, है ना, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस जो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों एंड के बीच का। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा एंड हाइयर पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे है। तो हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे एंड देखने के लिए हमें वही राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ता है कि V से B की, ये कर्ल फिंगर V से B की तरफ को लेके जाओ तो अंगूठा हाइयर पोटेंशियल को दिखाएगा। तो देखो नीचे को जा रही है वेलोसिटी V और किसे लेके जाना है, B की तरफ को लेके जाना है। तो मतलब V से B ऐसे, अरे V वो है ऊपर को, V तो नीचे को जा रही है,
और v को कहाँ को घुमाना है, b की तरफ को, तो नीचे से ऐसे पीछे को लेके जाएंगे ना, तो पीछे को लेके जाएंगे तो अंगूठा ऊपर को, तो मतलब हाइयर पोटेंशियल एंड ये लोअर पोटेंशियल एंड ये, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए इज हाइयर पोटेंशियल एंड बी इज लोअर पोटेंशियल एंड, ये बात है भाई। ठीक, अब हमें देखना है ये मोशनल ईएमएफ है कितना, ये इंड्यूस ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ है कितना, ये देखना है हमें। तो भाई अभी तो रोटेट कर रही है, तो कैसे पता लगाया जाए, है ना। तो मोशनल ईएमएफ होता है क्या है, E इज इक्वल टू बी वी एल। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू बी वी एल। वी आया, वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, लेकिन हमें वेलोसिटी कौन सी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या किया जाए, हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। मतलब कि जो रॉड, पूरी रॉड तो रोटेट कर रही है, मतलब इस रॉड को पूरी को अगर मैं देखूं तो रोटेट कर रही है, लेकिन इसका जो हर एक पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा होगा, लीनियर मोशन, है ना। इस रॉड का हर एक पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा रॉड को, उस पार्टिकल को कैसा दिख रहा होगा कि रॉड लीनियरली मोशन कर रही है। कैसे, मान लो हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ तो रोटेट कर रही है ना अपने एक्सिस पे, हमें फील हो रहा है क्या रोटेट होती हुई अर्थ, हमें फील हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में हम कितने बड़े हैं यार, हम तो इतने से हैं कि दिखाई भी नहीं दे, है ना, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हमारे लिए ये रॉड तो अच्छी खासी बड़ी है, तो हमें दिख रही है रोटेट होती हुई। जैसे हम स्पेस में से अर्थ को देखेंगे तो आराम से रोटेट होती हुई दिखाई देगी दूर से, लेकिन इस पे जो पार्टिकल है छोटे छोटे, वो तो ये समझेगा कि लीनियर मोशन हो रहा है। तो वही बात है, अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्टिकल ले लूँ, इसका एक छोटा सा पीस ले लूँ रॉड का, है ना, तो देखो वो कैसा मोशन करेगा। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम छोटे पीस की तरफ से हेल्प करने की कोशिश करें, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये छोटा सा पीस ले लिया हमने रॉड का, यहाँ ये छोटा पीस, ये ले लिया छोटा सा पीस रॉड का, ये छोटा सा पीस है रॉड का भाई, ये रहा, ये छोटा टुकड़ा काट लिया इसका हमने। कितना बड़ा टुकड़ा है ये, एक्स डिस्टेंस पर, ये रॉड की वही है पोजीशन, ये ओ पॉइंट, रॉड पूरा एक्स डिस्टेंस पर जाके क्या काटा हमने, ये डी एक्स लेंथ का टुकड़ा काट लिया। जैसे ये मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर क्या काटा, डी एक्स लेंथ का टुकड़ा काटा ये वाला, ये डी एक्स, इस चीज को यहाँ पिक्चर दिखा दी हमने ना, ठीक, काट दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पूरी एंगुलर वेलोसिटी कर रही है, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्टिकल कैसी वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी डाउनवर्ड वर्टिकली, तो कैसे जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वी वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, देखेंगे मोशनल ईएमएफ, मोशनल या इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ वो होता है E इज इक्वल टू बी वी एल, यही होता है E इज इक्वल टू बी वी एल। अब चूंकि बहुत छोटा सा पार्ट है, चूंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसकी लेंथ कौन सी होगी, डी एक्स तो हो गई लेंथ इसकी, और v क्या होती है, हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर मतलब डिस्टेंस, रेडियस, एक्सिस और रोटेशन की डिस्टेंस, यहाँ एक्सिस और रोटेशन की डिस्टेंस कौन सी, dx तक की, यहाँ से यहाँ तक x, तो x ओमेगा हो जाएगा ये, है ना। क्योंकि बहुत छोटे से पार्ट के लिए तो हमें क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से x मूव हो रहा, तो कहाँ तक, जीरो से कहाँ तक जा सकता है, l तक, तो l ले लिया। तो देखो अभी लिमिट यहाँ पर रखो, चलो इस तरह d रहने दो, है ना, और l को क्या कर दो, dx कर दो, ठीक, ये हुआ भाई। चलो अब इंटीग्रेशन करें तो d का तो e, इंटीग्रेशन 0 से l, b ऐसे ही v क्या है, v इक्वल टू एक्स ओमेगा इंटू डी एक्स, यह हो चुका भाई, कोई नहीं। अब लेके आओ यहाँ, जब यहाँ करेंगे तो e इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन होगा, x का, क्योंकि x के साथ dx है, बाकी चीजें बाहर, तो b ओमेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 0 से l x dx। तो क्या आया हमारे पास, अच्छा इसकी जो लिमिट थी वो कौन सी लेनी पड़ी, में d था यहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हाइयर से लोअर, अपर लिमिट कौन सी होगी, जो हाइयर पोटेंशियल एंड होगा वो कौन सा है, a, तो वी ए हो जाएगा ये, वी ए, और ये क्या हो जाएगा, वी ओ। तो ये क्या कह देंगे हम इसे, इसको कहाँ से कहाँ तक लिमिट, वी ओ से वी ए, तो मतलब वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, तो कुल मिला के वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू, या वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये होती है भाई हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ दोनों एंड के बीच, जब कोई रोड क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो। तो समझ में आया कि वैसे जब रॉड लीनियरली मोशन कर रही होगी तो बीवीएल होता है इंड्यूस ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस, और वैसे कितना होता है रोटेटिंग रॉड के लिए, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में आ जाती है चीजें, है ना। और बी तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, कोई दिक्कत नहीं। एल क्या चीज है, एल लेंथ नहीं है एक्चुअल में, एल क्या चीज है, अगर ये रॉड टेढ़ी मेढ़ी कर दी जाए तो
तो एल का चीज होगी रोटेटिंग, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे वेयर एल इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इफ रॉड इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ मतलब टेढ़ी मेढ़ी रॉड हो, है ना। वैसे तो देखो रॉड स्ट्रेट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही एल होगा, लेंथ ही होगी रॉड की, लेकिन अगर रॉड टेढ़ी मेढ़ी बना दी जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले और फाइनल मतलब अपर एंड और लोअर एंड को जोड़ने वाली लाइन से, ठीक, वहां से मिल जाएगा। तो ये है भैया हमारे पास। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। एक बात याद रखना है कि हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा होगा हमेशा, अगर क्लॉकवाइज घूम रही है ये तो फ्री एंड हाइयर पोटेंशियल एंड और फिक्स एंड लोअर पोटेंशियल एंड होगा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं भैया पहले तो, है ना, इसके क्वेश्चन करते हैं रोटेटिंग रॉड वाले। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे ही मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का है, वहाँ पे जा करके फॉलो कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सब पूछा है फाइंड VO, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। चलो भाई रॉड के बोथ एंड है ना, तो बना रखी है भाई हमारे पास, देखो ये है भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। कितने टेस्ला की इंटेंसिटी है भाई इस मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी इंटेंसिटी है 5 टेस्ला, ठीक। यहाँ पे ये रॉड है, ये रखी है हमारे पास ये रॉड, ये रही हमारे पास एक रॉड, और ये कैसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रही है। उस रॉड की लेंथ कितनी है, O से A पॉइंट है, और ये ऐसे मूव कर रही है ना, ये ऐसे मूव कर रही है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 3 मीटर इसकी लेंथ है। तो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है A और B के बीच में, तो वही हम जानते हैं, सीधा से क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे, VA माइनस VO इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ तो ऐसे ही, B कितना दे रखा है 5, ओमेगा कितना है 6, L कितना है 3 का स्क्वायर, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15 इंटू 9, और ये हो जाएगा 135 वोल्ट। तो इतना हमारे पास पोटेंशियल क्रिएट होगा दोनों एंड के बीच में। और अगर ये फ्रीक्वेंसी दी जाती तो क्या होता, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, 2πf लिखेंगे, इफ बी पार्ट इसका, इफ फ्रीक्वेंसी गिवन, इफ फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो क्या होगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, 2πf, वेयर f क्या चीज होती है, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, तो यहां रख के हम आराम से ओमेगा निकाल सकते हैं, है ना। तो ये नोट था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि भैया हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा है, लोअर पोटेंशियल एंड कौन सा है। और देखो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये रॉड है हमारे पास एक, ये रॉड दे दी, ये रॉड है, ये रही यहाँ, और ये रॉड बना दी इन्होंने यहाँ, ये रॉड ऐसे बना दी, कुछ इस तरह से इन्होंने रॉड बना दी, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या किया, ऐसे कर दिया, फिक्स इस एंड को तो फिक्स कर रखा है, ये रखा है फिक्स एंड O, एक पॉइंट बनाया इस पे A, एक पॉइंट बनाया इन्होंने यहाँ पे एक B, ठीक है। ये पॉइंट है L लेंथ पे, L डिस्टेंस पर, ये होगा कितनी दूरी पे, 3L/2 डिस्टेंस पर। इस पॉइंट को कहाँ पे बनाओ, यहाँ बना दो, A डिस्टेंस पर, A लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 3L/2 डिस्टेंस पर ये वाली पॉइंट है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलरली इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड तो वही होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ऐसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, रोटेट कर रही है रॉड ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, A और B के बीच में क्या पूछा है, फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड VB माइनस VA, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो VB माइनस VA फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, जब फिक्स एंड एक और उस रॉड पे कितनी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, तो हमेशा रेफरेंस हम किसका लेते हैं, फिक्स एंड का,
रेफरेंस किसका लेंगे? फिक्स एंड, क्योंकि फिक्स एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो जैसे बी से ओ, फिर ए से ओ, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओ से ओ कट जाएगा अपने आप और ए और बी के बीच में आ जाएगा। यही तो चाहिए हमें, ऐसे ये एल्गोरिथम है। तो क्या निकालते हैं, लिखेंगे 4 O2B, और बी के बीच में देखो तो कैसे लिखेंगे? वी बी हाइयर पोटेंशियल वी बी है माइनस वी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा एल। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने? 3L/2 और L है ना। 3L/2 और L कितनी हो जाएगी? 5L/2। तो क्या हो जाएगा? 5L/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? ये देख लो जरा, दिख रहा है क्या नहीं? ये दिखाई देगा या नहीं? दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? 5/25/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये मिला हमें पॉइंट, है ना। अब लिखेंगे किसके लिए? 4, किस पॉइंट के लिए लिखेंगे? 4 O से A, O2 A। अब A हाइयर पोटेंशियल पे है तो वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल के लिए तो एल स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि O से A की डिस्टेंस L है। ठीक, अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर क्या है? फर्स्ट है। तो क्या करें? सब्ट्रैक्ट किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? बी ए निकालना है तो बी पहले आना चाहिए। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो वी बी ओ से ओ कट जाएगा तो बचेगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इसमें से 25/8 माइनस 1/2 ले लिया बाहर, वो अंदर, और बी ओमेगा एल स्क्वायर ले लिया बाहर कॉमन। तो क्या बचता है यहाँ देखो? एलसीएम लेंगे 8, 25 और -4 है ना, इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर, या हो जाएगा 21/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यह आया पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन उतारो जल्दी से, नोट करो जल्दी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है वही फाइंड क्या? वी ए माइनस वी बी, बस यही पूछा हमसे। और कुछ रॉड कैसी दे रखी है? रॉड कुछ ऐसी दे रखी है, देखो यहाँ ये रॉड है हमारे पास, ये भाई रॉड, और यहाँ से फिक्स है ये, और इसका एक पॉइंट ए है ये ए, और पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ओ, और यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है? एल, और यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी? एल ही लेंथ है भैया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बिल्कुल वैसे ही जैसे देना चाहिए, है ना। ये दे दिया हमें मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा भाई मैग्नेटिक फील्ड रॉड के लिए, बिल्कुल परपेंडिकुलरली इनसाइड, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब हमने इसे जब मूव कराया ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से, तो बताओ ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? एक सोचने वाली बात है। देखो ओ से बी जितनी दूरी पर है, ओ से ए उतनी दूरी पर है, तो क्या दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ? मतलब वी ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिखेंगे हेयर, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? इसमें सॉल्यूशन में हो जाएगा हेयर ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड, so the potential of and A and B should be same। तो क्या होगा भाई? VA इज इक्वल टू VB। जब VA इक्वल टू VB है तो तुम्हें याद करो सेकंड चैप्टर वाली बात, अगर VA इक्वल टू VB है तो कुछ याद आ रहा है क्या? आया कुछ याद सेकंड चैप्टर में? जहां का पोटेंशियल, वो पॉइंट जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो पॉइंट, वो रीजन जहां पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, या वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां देखो ए और बी के बीच का, ए और बी के दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और वहां पे भी कोई पॉइंट होगा, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा।
है ना, इक्वल डिस्टेंस के लिए। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, रॉड किस में मानी जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस में मानी जाएगी, मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन में आ गई रॉड ये। ठीक, अगर ये लेंथ 12 होती तो कैसे करते, अगर ये लेंथ 12 होती तो वही करते, पहले बी से ओ और ए से ओ और दोनों को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे क्या सेम वही है बात, मैंने क्या बताई कि फिक्स एंड के रेफरेंस में निकालना है, किसके रेफरेंस में निकालना है, हमेशा फिक्स एंड के रेफरेंस में निकालना है। ठीक, चलो और करते हैं भाई, और करें क्वेश्चन, ये हुआ एक तो है ना। और देखो अगर इस रॉड को ही ऐसे मूव करा दे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम ऐसे कर दे रॉड को, कैसे भाई, मान लो एक रॉड ये रही, देखो एक रॉड ये, एक रॉड ये आई है ना, एक रॉड ये गई, लो भाई ये गई रॉड, इतनी सारी रॉड हो गई, पंखुड़ी बन गई है ना, क्या बन गई, एक पंखुड़ी, ये यहां से फिक्स है, अभी ऐसे घूम रही है भाई, घूम रही है। हर एक रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है, एल एल, हर एक रॉड की लेंथ कितनी है, एल एल। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड वही अपने ही स्वरूप में, अपने ही रौद्र रूप में, बिल्कुल परपेंडिकुलरली इनसाइड, अंदर की तरफ को जाता हुआ बिना रुके, है ना। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये कैसे दे रखा है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। और हमसे क्या पूछा, फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड वी ए माइनस वी बी कोमा वी ई माइनस वी एफ कोमा वी डी माइनस वी सी, ये पूछा है। तो अब बता क्या आंसर होना चाहिए इनका, सबका 0 होगा। अरे क्यों, क्योंकि रॉड की लेंथ सेम है, तो एफ और ई दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, डी और सी दोनों इक्विपोटेंशियल, ए और बी दोनों इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल ये वाला केस है क्योंकि बीच में से फिक्स है ये, तो है ना। तो क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0, लिखेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, वी ई माइनस वी एफ को भी 0 और ऐसे ही वी डी माइनस वी सी को भी 0 लिख सकते हैं, है ना। ये बात है बस, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, रॉकेट साइंस थोड़ी। अच्छा, अगर रॉड, ये तो रॉड स्टेट थी, अगर रॉड वेरिएबल लेंथ की हो तो क्या हो भाई, अगर रॉड किस लेंथ की हो, वेरिएबल लेंथ की, तो क्या हो, चलो करते हैं। रॉड ही टेढ़ी मेढ़ी हो वेरिएबल लेंथ वाली तो क्या किया जाए, मान लो रॉड कैसी दे रखी है, मैं रॉड दे दी, देखेंगे केस 2 है, केस 2, वो केस 1 था, केस 2, इफ रॉड इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ, अगर रॉड वेरिएबल लेंथ की हो, जैसे कि मान लो हमें रॉड दे दी एक, ये दी एक रॉड हमें, ये रही हमारे पास एक रॉड, ये इस तरह से ही ये रही हमारे पास एक रॉड है ना, ये एक हमें रॉड दे दी ऐसी, ये वाली रॉड दे दी भाई हमें। अब मैग्नेटिक फील्ड वही इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही अब ये इसका फिक्स एंड कर दिया पॉइंट ओ, और ये पॉइंट हुआ इसका ए। अभी ऐसे ही रोटेट कर रही है ओमेगा से, कैसे रोटेट कर रही है, ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है भाई। तो हमसे पूछा है वही इंड्यूस ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड अगर बी हो इसका, तो देखो क्या होगा, वही ए तो एंड हाइयर पे, तो वी ए माइनस वी ओ, रॉड है रोटेटिंग करती हुई तो सेम ही होगा वो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बस अंतर क्या है, बी ओमेगा में तो कोई दिक्कत नहीं, एल में दिक्कत है। एल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लेंथ का ये है एल। वो एल क्या है, ये ना किसकी लेंथ को, किसकी लेंथ तो वेरिएबल है, तो एल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लिखेंगे हियर वेक्टर एल इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्टार्टिंग में बताया हुई था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक ठीक, क्वेश्चन करते हैं इस पर रिलेटेड, एक क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, एक चलो करते हैं, 2 ही क्वेश्चन कर लेना है, इनफैक्ट उतार लेना है ध्यान से। क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
5 कह दो इसे। हमसे क्या पूछा है, फाइंड वी ए माइनस वी बी पूछा भाई, ये पूछा। रॉड दे रखी है मेरी रॉड, ये रॉड, ये आई और ये आई, ये आई रॉड और ये आई रॉड, ये रॉड यहाँ से तो फिक्स है, ये हो गई फिक्स। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वही इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 मीटर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा बी, और ये पॉइंट हमारे पास ओ। हमसे वी ए माइनस वी बी पूछा है ना। तो पहले देखो हाइयर, अच्छा रोटेट कर रही है ऐसे, ये ऐसे ही रोटेट करेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका बी वेक्टर। तो वही हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा होगा, ये वाला ए और बी। हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा होगा, ए और बी वाला। तो क्या ए और बी दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, क्या ए और बी दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस माने जाएंगे, माने जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ए और बी इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है पॉइंट ओ से, इसलिए नहीं माने जाएंगे। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि वर्टिकल लाइन है तो सारी तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, कभी नहीं हो सकता। देखो ओ से बी की डिस्टेंस 4 है और ओ से ए की डिस्टेंस कुछ और है, तो नहीं हो सकता, तो निकालना पड़ेगा। लेना रेफरेंस ओ के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे क्या 4 क्या लिए, अच्छा हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा है पहले तो देख लो। हाइयर पोटेंशियल एंड कौन सा है, हाइयर पोटेंशियल एंड डिस्टेंस देखते हैं। ए से दोनों देखो है तो इधर कोई अंगूठा इधर को जाएगा, तो बी भी और ए भी दोनों दिख रहे हैं, लेकिन दोनों से हाइयर कौन सा है, हाइयर कौन सा माना जाएगा, जो ज्यादा दूरी पे होगा, जो ज्यादा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, है ना, उसका पोटेंशियल ज्यादा। तो किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, बी तक की ओ से या ए तक की, तो देखते हैं। ओ से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 4, और ओ से ए के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, और ये कितना है 3 और 4, तो कितना होगा 5 मीटर। तो इसके ज्यादा हो तो ए इज ए हाइयर पोटेंशियल, ए इज एट हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल पे है ए, तो लिखो 4 ओ एंड बी, और बी के बीच में देखो तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल। एल की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे 4 किस किस के बीच में, ओ से ए, तो वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, यहाँ तक की डिस्टेंस 5 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करो, वही कर दो सब्ट्रैक्ट, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 25 में जाएगा ना, तो 9/2 बी ओमेगा, बस है ना, बी ओमेगा होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो क्या तो ये बचेगा, है ना, तो ये आएगा वोल्ट, इतने वोल्ट हो जाएगा। तो आई बात समझ में ऐसे वेरिएबल लेंथ के लिए। क्वेश्चन 2 करते हैं, क्वेश्चन और देखो अच्छे से, खुद से करने की कोशिश करना, ट्राई करना, वरना मैं तो करा ही दूंगा भाई, हम तो है। ये रिंग है एक हमारे पास, ये रिंग है एक हमारे पास, ये यहाँ से फिक्स है, पॉइंट ए से क्या है फिक्स है, और यहाँ से ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे इस तरह से रोटेट कर रही है ऐसे, पॉइंट ए के अबाउट। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है डी, और वही है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को, इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहां से हमने इनसाइड डायरेक्शन में क्या दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, है ना। इसकी रेडियस कितनी है यहां से यहां तक की रिंग की, ये रिंग की रेडियस है हमारे पास ए, रिंग की रेडियस कितनी दे रखी है हमें ए। अब इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमसे क्या पूछा जाए, अच्छा ए बी सी डी कैसे है, ये डायगोनल के एंड पे है, ध्यान रखना, ये डायगोनल्स के क्या है, एंड है। तो हमसे पूछा है फाइंड क्या, वी बी माइनस वी ए एंड वी सी माइनस वी ए, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो वी बी माइनस वी ए के लिए देखें तो ए से बी ये वाली लाइन सी तो ऐसे रोटेट कर रही है, तो वैसे रोटेट करेगी तो मतलब वही वेलोसिटी नीचे की तरफ को जा रही है, नीचे तो हाइयर पोटेंशियल कौन सा का, ऊपर वाला बी मतलब, है ना। तो क्या करेंगे देखो ये ऐसे रख दो ऊपर को, ऐसे मतलब वेलोसिटी कैसे ऐसे ऐसे ऊपर को जाएगा, यहाँ तेली तो है ना, वो ऐसे दिक्कत वाली, वैसे रोटेट तो ऐसे करिए, तो ऐसे रोटेट करे तो वेलोसिटी ऐसे है ऐसे, तो ऊपर वाला हाइयर पोटेंशियल एंड वाला बी, पाम दिखाती है पाम,
तो करो भाई, लिखेंगे किस किस के लिए, फॉर ए बी, ए बी के लिए करते हैं। तो देखो ये ऐसे घूम रहे, वेरिएबल लेंथ है तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, ऐसे बी के बीच का, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये तो होगा पूरा, ये कितना है हमारे पास 2a, क्योंकि रेडियस a है। तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू क्या है यहाँ 2a, तो रखो भाई यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा 2a का स्क्वायर, या क्या बच जाएगा 2 ओमेगा बी ए स्क्वायर, ये बचा भैया वी बी माइनस वी ए। अच्छा सी पे आए तो ए से सी के बीच में लिखेंगे किसमें, 4a टू सी, ए से सी के बीच में देखो तो ए से सी ये है, तो यहाँ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे बोलो जी सर, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना होगा देखो ये, अच्छा ये ए और ये भी क्या हो जाएगी ए, ये भी ए, ये भी तो क्या हो जाएगी अंडर रूट ए रूट 2 हो जाएगी। अरे ये क्या बन गया, ये और ये ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए तो ये हाइपोटेनियस हुआ, तो ये रूट 2 हुआ, बस अब क्या रह गया इसमें, निकाल दो भाई। तो क्या हो जाएगा वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा रूट 2a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा 2a स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा ए स्क्वायर, ये मिला हमारे पास भाई। तो आई बात समझ में कैसे हम रिंग को रोटेट करा के अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे वेरिएबल लेंथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी मोर क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बाकी कोई क्वेरी हो तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।